Hello बच्चों, let's read the question. Question says for any three statements P, Q and R, prove that P or Q and R equivalent to P or Q and P और R. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट P, Q है जो कि एंड से कनेक्टेड है तो उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू ट्रू होती है इफ एंड ओनली इफ दोनों ही क्या हो, ट्रू हो। P एंड Q दोनों ही ट्रू होते हैं तब, और अगर एक भी फॉल्स होता है तो इसकी वैल्यू फॉल्स आती है। और के केस में क्या होता है, P और Q इसकी वैल्यूज जो होती है फॉल्स तब आती है जब दोनों में से दोनों ही फॉल्स हो। P एंड Q दोनों क्या हो, फॉल्स हो। अगर एक भी ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है। नाउ हमें क्वेश्चन में ये दो कंपाउंडेड स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। तो उसके लिए हम पहले P, Q, R की पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, देन फिर Q एंड R, फिर P और Q एंड R, फिर P और Q एंड फिर P और R, फिर इन दोनों का क्या लिख लेते हैं, एंड करके लिख लेते हैं। तो P और Q एंड P और R। नाउ तो P की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं तो उसे लिख लेते हैं। तो T ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, क्योंकि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड R की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो Q एंड R क्या हो जाएगा, Q एंड R मतलब इन दोनों का पहले हम एंड लेते हैं। तो इन दोनों में से अगर दोनों ही ट्रू हैं तभी हम इसकी वैल्यू ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू लिख रहे हैं। अब इसका हम P के साथ क्या लेंगे, और। तो और के केस में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है तो ये ट्रू होता है। तो पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। फिर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड वाला ट्रू और फोर्थ वाला भी ट्रू। क्यों, क्योंकि फोर्थ तक तो P ट्रू ही है। अब फिफ्थ वाले में क्या होगा, ये ट्रू है तो इस वजह से ट्रू, इस वाले में दोनों फॉल्स है तो इस वजह से फॉल्स हो गया, इसमें भी दोनों फॉल्स हैं तो इस वजह से फॉल्स, और इस केस में भी दोनों फॉल्स हैं तो इस वजह से फॉल्स हो गया। नाउ P और Q करते हैं। तो इन दोनों का हम इसका और इसका और लेते हैं। तो पहले वाले केस में तो दोनों ट्रू हैं इसलिए ट्रू, फिर इसमें ट्रू ट्रू ट्रू, चार तो ट्रू इसलिए हो गए क्योंकि इसमें P तो ट्रू था ही, तो एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाता है। नाउ यहाँ पर फिफ्थ वाले में देखो Q ट्रू है तो इस वजह से ट्रू हो गया, फिर सिक्स में भी Q ट्रू है इसलिए ट्रू, और नेक्स्ट वाले में दोनों ही फॉल्स हैं इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले में भी दोनों फॉल्स हैं इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ P और R लेते हैं। तो अब P ये और R ये, इन दोनों का हम और लेते हैं। तो पहला वाला तो दोनों ही क्या हो जाएगा, ट्रू। तो दोनों ही ट्रू है तो इसलिए ट्रू, और फिर सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले इसमें ट्रू फॉल्स है तो इसलिए ट्रू, इसमें ये ट्रू ट्रू है ट्रू, और इसमें ट्रू फॉल्स है ट्रू, और इसमें फॉल्स ट्रू है इसलिए ट्रू, कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। इसमें फॉल्स फॉल्स है इसलिए फॉल्स, और इसमें फॉल्स ट्रू है इसलिए ट्रू, और इसमें फॉल्स फॉल्स है इसलिए फॉल्स। नाउ अब हमें इन दोनों का क्या करना है, एंड लेना है, मतलब एक भी दोनों ही ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो ट्रू 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 एंड फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये वाले जो कंपाउंड स्टेटमेंट की जितनी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है किसके, इस वाले के।
तो ये इम्प्लाइज करता है कि जो इस कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q, P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q and P or R. So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.